गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ये आपका जो टॉपिक्स है ये आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जब नीट और आईआईटी जेईई मेंस एडवांस का आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल का जो एज लेंथ होता है और आइटम का जो रेडियस होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनमें रिलेशन क्या होता है, हमें ये पढ़ना है। तो देखिए जो हेडिंग हमने डाला है रिलेशन, हेडिंग जो बोर्ड पे पढ़ा है रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आइटम टू आइटम्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है, टू आइटम्स हमारे पास मान लीजिए ऐसे हैं, एक मान लीजिए हमारा एक यूनिट सेल ये है, एक आइटम इस कॉर्नर पर, एक आइटम इस कॉर्नर पर है, तो इन दोनों के भी जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या लिखते हैं बेटा, नियरेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। टू आइटम्स के बिटवीन जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, वही आपका, इसको हम किससे नोट करते हैं, स्मॉल डी से। इसी को हम एज लेंथ भी कहते हैं भाई। टू आइटम्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वही तो ए होता है, स्मॉल ए। स्मॉल ए हमने बताया क्या होता है, एज लेंथ होता है, तो वही स्मॉल ए कहिए या आप डी कहिए, ठीक है ना, स्मॉल डी कहिए। और क्या है, रेडियस ऑफ द आइटम, रेडियस ऑफ द आइटम, आइटम का रेडियस क्या होता है, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एंड एच, एच ब्रैकेट में लिखा है स्मॉल ए, ऑफ द यूनिट सेल, ऑफ द यूनिट सेल। आज हमें ये पढ़ना है, फिर से एक बार सुन लीजिए इसको। रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स डिस्टेंस, ब्रैकेट में कैपिटल डी है, सॉरी स्मॉल डी है, रेडियस ब्रैकेट में स्मॉल आर ऑफ द एटम, एंड एच ब्रैकेट में स्मॉल ए ऑफ द यूनिट सेल। हमको यूनिट सेल में रिलेशन पढ़ना है और स्मॉल आर और ए में जो होता है रिलेशन पढ़ना है, ठीक है ना। और आपके जो यूनिट सेल आपके सिलेबस में जो है सिंपल है, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर है, ये तीन यूनिट सेल में आपको ये रिलेशन पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका जो है फर्स्ट आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल आपका जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी को हम प्रिमिटिव जो है क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ये सपोज दैट हमारे पास एक ये बॉक्स है, ये एक यूनिट सेल है, तो आपका यूनिट सेल जो सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। कैसे बेटा, ये देखिए हमारे पास एक मान लीजिए ये यूनिट सेल है, ये आपका कोऑर्डिनेशन होते हैं किसी भी यूनिट सेल में बेटा, कोई भी यूनिट सेल हो, चाहे फेस सेंटर्ड हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, और चाहे आपका सिंपल हो आपका या प्रिमिटिव वाला। तो कॉर्नर कितने होंगे, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके, ठीक। और 8 कोऑर्डिनेट हमें बताया था कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि कोई भी आइटम कितने आइटम से सराउंडेड है, या कोई भी पार्टिकल्स कितने पार्टिकल से सराउंडेड है, या कोई भी पार्टिकल्स कितने पार्टिकल से लिंक है, वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे आपके हमारे पास एक यूनिट सेल है, तो इसके अराउंड एक यूनिट सेल यहाँ होगा, एक यूनिट सेल यहाँ होगा, एक यूनिट सेल यहाँ होगा, तो आपके कई यूनिट सेल होंगे। तो अगर मान लेते हैं हम एक हमारे पास पार्टिकल्स है या आइटम है कह दीजिए, वो स्फेरिकल है, आइटम या पार्टिकल्स आपके स्फेरिकल ही होते हैं, वो यहाँ पे कॉर्नर पर प्रेजेंट है, यहाँ इस कॉर्नर पर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट है। तो इससे कितने आपके आइटम लिंक हो, देखिए ये आइटम है आपका, एक आइटम इधर लिंक हो जाएगा इस तरह सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ इसके होगा 2, एक ऊपर की तरफ लिंक होगा 3, और एक आपका नीचे की तरफ 4, और एक इस साइड में होगा, एक इस साइड में, ऐसे समझिए। हमारे पास ये आइटम यहाँ कॉर्नर पर है, तो इससे कितने आइटम कनेक्ट होंगे, लिंक होंगे, कितने जुड़े होंगे आपके आइटम। एक आइटम इधर हो जाएगा बेटा, ये आपका है, एक आइटम इधर, एक आइटम इधर 2, और एक इधर हो जाएगा 3, और एक इधर हो जाएगा 4, और एक ऊपर हो जाएगा 5, और एक ऊपर हो जाएगा 6। यानी कि ईच कॉर्नर पर जो आपके आइटम से आप पार्टिकल्स होंगे वो 6 आइटम से क्या होंगे, आपके लिंक होंगे। कैसे हमने बता दिया, घर में अगर आपका घर बना होगा तो घर में देखिएगा ईच कॉर्नर जो होता है वो 6 जो होता है आइटम से अटैच रहता है, ठीक है ना। जैसे आपका फिर से एक बार समझिए इसको, आपका ये कॉर्नर्स है, आपका कॉर्नर्स है, यहाँ पे आइटम स्फेरिकल है, तो इससे ये आइटम जो होता है एक आइटम इधर से लिंक हो सकता है,
एक इसके पीछे हो जाएगा 2, एक इधर 3, एक इधर 4 और एक इसके ऊपर 5 और एक इसके ऊपर 6। तो कितने हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर? तो हमारा जो सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें जो आपके आइटम्स या कॉन्स्टेंट्स पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? 6। क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है? क्योंकि जो आपके पार्टिकल्स या आइटम सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, वो 6 आइटम से क्या है बेटा? लिंक है। कैसे लिंक हमने बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। इट है जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, इट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका? 6। ठीक। इफ ए इज द साइड ऑफ द यूनिट सेल, ये देखिए आपके किसी भी यूनिट सेल में कितने साइड होते हैं, कितने एज होते हैं? साइड या एज एक ही चीज है। तो किसी भी यूनिट सेल में या आपका जो है किसी भी यूनिट सेल में कितने साइड या एज होते हैं? आपके 12 होते हैं। जैसे देखिए ये यूनिट सेल हमारे पास है, 1 एज 2 एज 3 4, 4 ऊपर हो गया और 4 नीचे हो गया। इधर 1 2 4 4 8 हुआ, एक ये हो गया बेटा, ये 9 और एक ये हो गया, कितने हो गए? 10 और 2 इसके पीछे ये वाला, ठीक है ना? 10 to 11, 10 to आपका 12 हो जाएगा। तो 12 आपके एज हो गया, ठीक है ना? तो वही एज आपका ये है। इफ ए इज द साइड ऑफ द यूनिट सेल, देन डिस्टेंस डी बिटवीन द 2 नियरेस्ट आइटम्स इज ए। देखिए 2 आइटम्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है आपका यूनिट सेल में, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये देखिए जो फिगर बना है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आपका सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है आपका क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक आपका आइटम यहाँ पे इस कॉर्नर पे, एक आइटम इस कॉर्नर पे, तो दोनों आइटम के बिटवीन जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसी को तो हम साइड या एज लेंथ कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? साइड या एज लेंथ कहते हैं। तो यही डिस्टेंस आपका ए है, या इसी को हम जो है स्मॉल ए या इसी को स्मॉल डी कहते हैं। 2 नियरेस्ट आइटम इज ए। तो डी इक्वल टू, देखिए ए हमने लिखा दिया, डी इक्वल टू ए लिखा दिया, ठीक। अब आप जानते हैं 2 एटम्स है, मान लीजिए ये हमारे पास, मान लीजिए यूनिट सेल में एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया। ये यूनिट सेल का एक कॉर्नर ये हो गया, कॉर्नर ये हो गया, दोनों का सेंटर ये हो जाएगा। इसको ऐसे मिला दीजिए तो ये क्या होगा आपका? डी होगा। ये क्या होगा आपका? डी होगा। तो रेडियस क्या होता है? आपने पढ़ा होगा रेडियस, जो डायमीटर, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। आपने पढ़ा है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो एज लेंथ यहाँ से यहाँ तक हुआ तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका? हाफ हो जाएगा। हालांकि इतने दूरी पर नहीं होंगे आपके, ये दोनों बहुत नजदीक होंगे, इस तरीके से होंगे, ऐसे। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा वो आपका डी होगा, और आर इक्वल टू क्या होता है? d/2, ठीक है। जो एज लेंथ होता है, जो एज, किसी भी यूनिट सेल का जो एज लेंथ होता है उसका हाफ क्या होता है? आपका रेडियस होता है। एज लेंथ का क्या होगा? हाफ क्या होगा? आपका रेडियस होगा, ठीक है। तो इस सिंपल वाले में तो आसानी से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। सिंपल वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आपका जो है देखिए, तो रेडियस ऑफ द एटम्स d/2, डी क्या है आपका? डी की जगह बेटा आप ए भी लिख सकते हैं। डी की जगह क्या लिख सकते हैं आप? ए लिख सकते हैं। d/2 इक्वल टू a/2 लिखा है, d/2 इक्वल टू a/2 लिखा है। यानी कि जो सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, इनका जो रेडियस होता है, यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं इनका जो रेडियस होता है वो एज लेंथ का क्या होता है बेटा? हाफ होता है। ए क्या एज लेंथ है, डी भी क्या एज लेंथ है या साइड लेंथ है आपका, उसका हाफ होता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका, सीधा लिख दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका? 6 होता है। देखिए यहाँ हमने बना के दिखाया भी है। हमारा एक सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इससे देखिए एक एटम इधर अटैच होगा, ये आपका एटम है, इससे एक एटम इस साइड में, एक एटम इस साइड में, 2 हुआ, एक इधर होगा 3, एक इधर होगा 4, और एक ऐसे ऊपर होगा इसके इधर बाहर की तरफ, और एक इसके अंदर होगा आपका। तो 6 आपके आइटम्स हो गए आपके, ठीक है। तो आपका ये सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जानते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, the unit cell in which lattice point present corners as well as all the center of the face in the unit cell. That unit cell is known as
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये आपने पढ़ा है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। अब हमको जो होता है फेस के सेंटर पर जो आपका एटम है, फेस के सेंटर पर ये 6 फेस होता है किसी भी यूनिट सेल में, ये आपका एक यूनिट सेल है, ये इसका फेस हो गया, फेस के सेंटर पर ये एटम है, यहाँ फेस के सेंटर पर यहाँ पर एटम, तो इसका रेडियस हमें बताना है, इस एटम का हमको रेडियस बताना है। तो इसको हम क्या करेंगे, डायगोनली ऐसे चाहे खींच दीजिए, चाहे ऐसे खींच दीजिए, डायगोनली चाहे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, चाहे डायगोनली ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए आप, ठीक, तो आपका जो फेस सेंटर होगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, इसको समझिए, बहुत अच्छे समझिए, कोऑर्डिनेशन नंबर जो 12 होगा, ठीक है ना। आपका जो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कैसे बेटा, देखो हमने कहा एक यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल, यहाँ पे आपका जो है एटम है सेंटर, ये आपका 12 आइटम से लिंक होगा, ये 12 आइटम से लिंक होगा। कैसे बताइए, अगर ये यूनिट सेल है, इसके सामने तो भी एक यूनिट सेल होगा और इसके पीछे भी एक यूनिट सेल होगा आपका, इसके सामने भी यूनिट सेल होगा। तो ये जो आपका फेस है, फेस के सेंटर पर जो आपका एटम है, एक एटम आपका, ये एटम इससे लिंक होगा, 1 2 3 4, भाई आपके लैटिस पॉइंट कार्डिनल पर होंगे कि नहीं होंगे आपके। तो सेंटर पर जो आपके आइटम्स हैं, ये आपका इससे भी अटैच होगा, इससे भी लिंक होगा, इससे भी अटैच होगा, इससे भी लिंक होगा आपका। अब इसके बगल में जो आपका यूनिट सेल होगा, ये आपका उससे भी लिंक होगा, ऊपर इसके 1 2 3 4 और 4 इसके पीछे होगा, यानी कि 4 ये हो गया, 4 और इसके इधर हो जाएंगे 8 और 4 ये 12, यानी कि फेस के सेंटर पर, फेस के सेंटर पर जो आपके आइटम्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, क्योंकि जो फेस के सेंटर पर आइटम होते हैं वो कितने आइटम से या कितने पार्टिकल से लिंक होता है आपका 12 से। जैसे ये सेंटर पर है आपका, इसको फिर से समझिए एक बार, ये फेस हो गया आपका यूनिट सेल का, ये आपका आइटम्स है, यहाँ पे 4 आइटम ये हो गया, 1 2 3 4, भाई इसके बगल में तो भी एक यूनिट सेल होगा, क्योंकि किसी भी स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं, ठीक है ना। तो एक आपका 4 ये हो गया, अब इसके बगल में जो रहेगा ये वाला होगा, उसके तो भी चारों आइटम से अटैच रहेगा, ठीक है, इसके बगल में जो अटैच रहेगा, उसके पीछे भी एक यूनिट सेल रहेगा आपका, उससे भी अटैच रहेगा। 4 ये और 4 इसके सामने वाला, 8 और 4 इसके पीछे 12, तो 12, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए इट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 12। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है बेटा, 12 होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स दिया है कौन कौन से एलिमेंट है, हालांकि आपने पढ़ा भी है, ठीक है ना। आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। आयरन का सिंबल Fe, सिल्वर का सिंबल Ag, कॉपर का सिंबल Cu और जिंक का जो सिंबल होता है वो Zn होता है, etc। इफ A इज द साइड ऑफ द यूनिट सेल, A आपका क्या है, स्मॉल a, साइड ऑफ द यूनिट सेल, देन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में लिखा है स्मॉल d, बिटवीन 2 नेबर्स आइटम्स, ठीक है ना। 2 नेबर्स आइटम के बिटवीन डिस्टेंस होगा वो आपका इज a/√2, a/√, ये कैसे आया अभी डेरिवेशन से बताते हैं, ठीक है ना आपका। और ये किसका बात क्या है आपका, जो फेस के सेंटर पर आइटम है, जो फेस के सेंटर पर आइटम है, d बिटवीन 2 नियरेस्ट आइटम इज a/√2 और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/√2, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आइटम्स के बीच जो डिस्टेंस होगा आपका, ये फेस के सेंटर पर आपका है, तो ये आइटम ले लीजिए, चाहिए आइटम ले लीजिए, ये आइटम फेस के सेंटर वाला आइटम ले लीजिए, फेस के सेंटर वाला आइटम लीजिए, और ये आइटम फेस के सेंटर वाला आइटम लीजिए, फेस सेंटर वाला आइटम लीजिए और ये आइटम लीजिए, फेस के सेंटर वाला आइटम लीजिए और ये आइटम लीजिए, ठीक है ना। तो इन जो आइटम के बीच डिस्टेंस है आपका, ये आपका फेस के सेंटर पर जो आइटम है और कॉर्नर पर जो आइटम है, ठीक है, फेस के सेंटर पर जो आइटम है और कॉर्नर पर जो आइटम है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है बेटा, a/√2, यानी कि इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं, स्मॉल d इक्वल्स टू a/√2। ये आया है कैसे, डेरिवेशन से आपको पता चलेगा। चलिए डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है ना, डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। ये हमने फेस सेंटर से बनाया है, फेस, ये फेस वाला बनाया है, ठीक है ना। ये आपका जो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो ये आपका फेस है, फेस का इसको इससे मिला दीजिए। तो आप जानते हैं कि हमने इस पॉइंट को A माना है और इस वाले पॉइंट को हमने B माना है, इस वाले पॉइंट को हमने C माना है, इस वाले पॉइंट को हमने D माना है, ठीक। हमें बेटा जो आपका A और B की जो डिस्टेंस है वो हमें मालूम है,
ए और बी ये साइड है बेटा, ए और बी ये आपका साइड लेंथ है, जैसे को हम एज लेंथ कहते हैं। ए बी हमको मालूम है स्मॉल ए होता है, बी सी भी हमको मालूम है, ए भी एज लेंथ है, ठीक है ना। ए भी तो ए भी तो है, बी सी भी तो एज है आपका, ठीक है ना। बी सी भी आपका एज है आपका, तो ये भी क्या हो जाएगा स्मॉल ए हो जाएगा। और सी और डी ये भी तो एक एज है, इसका भी हमें मालूम है ये। और ए डी ये भी एज लेंथ है, यानी कि चारों एज का मालूम है हमें। ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल, चारों स्मॉल ए का हमें मालूम है, लेकिन हमें इसका नहीं मालूम है। ए सी जो डायगोनल पर है, ए सी जो डायगोनल पर है, मान लीजिए ये ऐसे ऐसे, ये ए हो गया, सी हो गया, डायगोनल वाला जो है हमें ये नहीं मालूम है, हमें ये डिस्टेंस नहीं मालूम है, ठीक है ना। हमें ये डिस्टेंस नहीं मालूम है, ये मालूम है ये ए है, ए भी ए है, ए भी ए भी है, हमें ये नहीं मालूम है, ठीक। तो हमने क्या किया, एक डायगोनल से खींच दिया, ठीक। अब आपका एक ट्रायंगल बन गया बेटा, ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया, ए बी सी एक आपका क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, जिसमें हमको ए बी मालूम है, बी सी मालूम है, ए सी नहीं मालूम है। तो आप लोगों ने 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो जो आपके हाइपरट्यूज होते हैं उसका जो स्क्वायर होता है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि क्यूबिक यूनिट्स है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपका जो हाइपरट्यूज का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका बेस और परपेंडिकुलर के क्या होता है आपका, इस जो है स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, क्लास 10th में मैथमेटिक्स में। तो वही लगाया है, डेरिवेशन देखिए, फ्रॉम दी राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा लिया गया बेटा, ए बी सी, ए बी सी ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डायगोनल डबल होगा, ठीक है ना। ये आपका यहां से लेकर के यहां तक आपका जो है ये पूरा डायगोनल है आपका। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी का मतलब एज लेंथ, जो आपका ए बी का डिस्टेंस है वो इस एटम का लेकर के यहां से यहां तक, जो फेस के सेंटर पर जो एटम है, और फेस के सेंटर से एटम्स को लेकर के जो एटम आपका पॉइंट ए ये कॉर्नर वाले से अटैच है, ये इतना डिस्टेंस क्या होगा, एज लेंथ होगा डी, क्या होगा, डी होगा। लेकिन अगर पूरा एसी लेंगे तो ये 2D हो जाएगा, ये इतना डी 2D हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए ये आपका ऐसे, ये तो आपका फेस का यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे ये हमने पकड़ा हुआ है ऐसे, ये आप ऐसे समझिए इसको, ये ऐसे ऐसे है आप। तो आपका आइटम यहाँ पे डायगोनल है आपका ऐसे है, और आपका ये आइटम आपका यहाँ पे है। तो ये आइटम के जो फेस के सेंटर पर जो आइटम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डी है, यहाँ से यहाँ तक का लेकर जो डिस्टेंस है वो भी आपका क्या है, डी है, ठीक है ना। डी का मतलब वही एज लेंथ, ठीक है, इसके इक्वल होगा आपका। तो वही कह रहा है आपका डी इक्वल टू ए सी बाई 2, ये जो ए सी है डायगोनल वाला, डायगोनल ए सी, डी इक्वल टू ए सी बाई 2। तो आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बोलो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मतलब अगर ये हमें निकालना, ये ए सी है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। यानी कि जो डायगोनल वाला होगा आपका वो ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है, ठीक। अब हमें मालूम है ए सी स्क्वायर हमें नहीं मालूम है, ए सी का डिस्टेंस कितना हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें ए बी का मालूम है, ए बी आपका एज लेंथ है और बी सी भी आपका एज लेंथ है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की जगह क्या रख देंगे, ए का स्क्वायर, और बी सी की जगह आप क्या रखेंगे, ये रखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2a स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2a स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप ए सी का स्क्वायर हटाएंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो a बाहर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रूट 2, ए सी इक्वल टू a रूट 2 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब हमने ये जानते हैं, हम अभी हमने लिखा था यहाँ पे, हाँ, d इक्वल टू ए सी बाई 2, d इक्वल टू क्या होता है, ए सी बाई 2। d क्या होता है आप जानते हैं, ठीक है ना, d इक्वल टू ए सी बाई 2, तो d इक्वल टू ए सी बाई 2, ठीक है, d इक्वल टू ए सी बाई 2। तो अब आपका ए सी आपने निकाला है,
AC कितना निकाला आपने, AC A रूट 2, तो D इक्वल टू AC बाई 2। तो जो AC आपने निकाला वो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, A रूट 2 बाई 2। AC की वैल्यू कितनी आई, A रूट 2, यहाँ पुट कर देंगे तो D इक्वल टू A रूट 2 बाई 2। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका रिजोल्यूशन कर देंगे। कैसे, देखो आपका जो D इक्वल टू आया है इसको समझिए आप, जो D इक्वल टू आया है वो A रूट 2 बाई, ठीक है ना, A रूट 2 बाई 2 आया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजोल्यूशन कर दीजिए इसका, ठीक है ना। जो आपके डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, उसका क्या कर दीजिए आप, जो है रिजोल्यूशन को कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, रूट 2 से ऊपर और रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना नीचे आ जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो A बाई रूट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है ये आया कैसे, A रूट 2 बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, A बाई रूट, इसको किया क्या गया है, रूट 2 से नीचे और रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वाले में रूट 2 से ऊपर और रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 2 से ऊपर और रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आएगा आपका 2, और ये कितना आ जाएगा 2 रूट 2, तो 2 ऊपर आएगा तो 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो A बाई रूट 2 बचेगा आपका, ठीक है ना, A बाई रूट 2 बचेगा आपका, ठीक है। तो आपका D इक्वल टू A बाई रूट 2 हो गया, और हम जानते हैं बेटा कि R इक्वल टू क्या होता है बेटा, D बाई 2, R इक्वल टू क्या होता है बेटा, D बाई 2, जो रेडियस होता है वो एज लेंथ का क्या होता है, हाफ होता है, तो R इक्वल टू D बाई 2, यानी कि D की वैल्यू आपने निकाला है, D कितना आया आपका, A बाई रूट 2, तो यहाँ पुट कर दीजिए, D की जगह क्या लिखेंगे हम, D की जगह लिखेंगे A बाई रूट 2, D की जगह जब हम A बाई रूट 2 लिखेंगे तो रूट 2 नीचे आ जाएगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A बाई 2 रूट 2, ये रेडियस और एज लेंथ बेटा हो गया, ठीक है ना। ये A की जगह आप D भी लिख सकते हैं, A की जगह क्या लिख सकते हैं आप D, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A बाई 2 रूट 2, ये आपका फेस सेंटर का हो गया बेटा, ठीक। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर यूनिट सेल में अगर रेडियस में किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप कमेंट करके बताइए, तब हम बॉडी सेंटर का बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट करके आप बताइए बेटा, सेंटर वाला देख लेते हैं फिर डेरिवेशन बताते हैं। देखिए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का बेटा ये है, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का हमने डायग्राम बनाया है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्राम है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम है आपका, देखिए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होते हैं बेटा, जो आपके लैटिस पॉइंट होते हैं कॉर्नर्स पर होते हैं, और साथ साथ यूनिट सेल के क्या होता है आपका सेंटर पर होता है, तो ये सेंटर पर आपका जो है लैटिस पॉइंट है। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको ऐसे मिला दीजिए, इस सेंटर आपका जो ये यूनिट सेल के जो सेंटर पर जो एटम है, अगर मान लीजिए ये हमारा रूम है आपका, एक क्यूब रूम है आपका, यहाँ पे रूम के सेंटर में ऐसे स्पेस में कोई एटम है, तो इससे कितने एटम अटैच होंगे, एक एटम उस कॉर्नर पर, एक एटम उस कॉर्नर पर, 2 हुआ, एक 3, क्योंकि किसी भी रूम में अगर आप जिस रूम में पढ़ रहे होंगे आपका रूम जो है 3 डायमेंशनल होगा, आपका रूम तो 3 डायमेंशनल होगा आपका, उसमें देखेंगे 8 कॉर्नर्स होंगे, तो आपका जो रूम के जो सेंटर में आपका जो एटम होगा उससे कितने एटम से लिंक होंगे, 8 एटम, एक इधर होगा, एक इधर, एक इधर, तो वही मैं कह रहा हूँ 8 जो कॉर्नर है, तो सेंटर का जो आपका एटम है यूनिट सेल के, इससे ये एटम इससे भी लिंक होगा, इससे भी लिंक होगा, सभी R एटम से क्या होगा लिंक होगा, यानी कि आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपका एटम यूनिट सेल के सेंटर पर है, यूनिट सेल के सेंटर पर है, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 होगा, क्योंकि ये जो सेंटर पर जो एटम या पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर के जो 8 एटम्स हैं वो सभी एटम से क्या होगा लिंक होगा। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा वो 8 होगा। तो लिखिए इट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8। एग्जांपल्स कौन कौन से आपके कंपाउंड से कौन कौन से क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें जो होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल होता है वो लिखा हुआ है, सीजियम क्लोराइड, गामा सीजियम ब्रोमाइड, ETC, ठीक। द नियरेस्ट डिस्टेंस एटम्स के बिटवीन जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा वो स्मॉल d, बिटवीन 2 एटम्स each, between 2 atoms each a into √3/2, √3/2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका d इक्वल्स टू a √3/4, d इक्वल्स टू a √3/4,
तो रेडियस ऑफ एटम्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपका जो बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर पर जो एटम है, ये जो एटम आपके यूनिट सेल के सेंटर पर है, इसका रेडियस क्या होगा? इस यूनिट सेल के जो सेंटर पर है आपका एटम, इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस ये होगा, रेडियस ब्रैकेट में स्मॉल आर ऑफ द एटम्स इक्वल्स टू d/2 इक्वल्स टू a√3/2 into 2 इक्वल्स टू a√3/4। ये कैसे आया, इसका भी डेरिवेशन देखते हैं, इसका भी डेरिवेशन देखते हैं ये कैसे आया। जैसे हमने फेस सेंटर का हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, फेस सेंटर का, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का, ये कैसे आया ये हमने डेरिवेशन से बता दिया। ऐसे ये कैसे आया आपका, इसको भी मैं डेरिवेशन से, चलिए बेटा देखते हैं डेरिवेशन का। देखिए जो बॉडी सेंटर्ड आपका क्यूबिक यूनिट का डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन देखते हैं। ये डायग्राम पहले देखिए, डायग्राम में देखिए आपका ये मिलाया गया आपका ये डायगोनल ए और डी, देखिए ए और डी, ए और डी ये डायगोनल है आपका, ये जो बेस वाला इसका डायगोनल ए और डी, ए और डी मिलाया गया, और ये सी डी, सी डी और ए डी, ठीक है ना, और ए सी, एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ये ऐसे बना ट्रायंगल, ठीक है ना। ये जो था आपका वो डी हो गया था, ये ए हो गया था, और ये आपका सी हो गया, ठीक है। तो ये सी डी, ठीक है ना, और ये हो गया आपका ए डी, और ये हो गया आपका ए सी, ठीक है ना। तो आपका एक ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल जो सी डी वाला है, तो सी डी आपका इसका जो डिस्टेंस होगा वो इसके स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होगा आपका। तो आपका जो AC होगा, AC देखिए एच है, AC क्या है, एच है, तो एच लेंथ कितना होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो CD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस आपका AD स्क्वायर। AD जो स्क्वायर है डायगोनल है, एच लेंथ नहीं है, AD क्या है आपका डायगोनल है, A और D आपका डायगोनल है, आपका एच लेंथ नहीं है, प्लस AD स्क्वायर, ठीक है ना। तो CD स्क्वायर को इसका A स्क्वायर हो जाएगा, और AD का आप जानते हैं, ठीक है ना, AD का आप जानते हैं कितना होता है 2A स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो ये डायगोनल होता है वो एज लेंथ का डबल होता है। अभी हमने बताया है डायगोनल जो होता है फेस सेंटर वाले में आया था, तो डायगोनल लेंथ होगा जो सिंपल या यूनिट सेल ले लीजिए, बॉडी सेंटर या कोई भी यूनिट सेल हो, उनका जो क्यूबिक यूनिट सेल होगा, क्यूबिक यूनिट सेल हो, तो उसका जो डायगोनल होता है वो एज लेंथ का क्या होता है, डबल होता है। तो यानी कि अगर ये स्क्वायर है तो ये AD कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो CD स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, तो CD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर हो जाएगा। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट हो जाएगा, तो CD स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू A√3 हो जाएगा, A√3 मिल गया। और CD है, ठीक है ना, D इक्वल टू होगा CD/2, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका A√3/2, ये होगा आपका, और R इक्वल टू हम जानते हैं D/2, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका D की वैल्यू आपने निकाला ही, चलिए देखिए आगे, ये आपका जो CD जो आपका है, CD जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये आपका जो होता है D इक्वल टू जो होता है CD/2 होता है, यानी कि D का डबल होता है। एज लेंथ का जो CD आपका डायगोनल जो है वो एज लेंथ का क्या होगा आपका, डबल होगा आपका, यानी कि CD इक्वल टू 2D कह दीजिए, D इक्वल टू CD/2, ठीक है ना। और CD आपने निकाला कितना आया है, A√3, तो CD की जगह क्या रखेंगे, A√3/2, हम जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है, D/2, तो D आपने निकाला, D इक्वल टू कितना आया, D इक्वल टू A√3/2, यहाँ पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A√3/2 into 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, R इक्वल टू कितना आ जाएगा, A√3/4, ये रिलेशन हो जाएगा। ये इसी पे क्वेश्चन लगेंगे आपसे। नोट कर लीजिए बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो आगे बढ़े। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो आगे बढ़े बेटा। निकिता क्या करी बेटा,
CD AC AD कुछ समझ नहीं आता। चलिए बड़ा सा फिगर बना के बताते हैं, तब समझ में आएगा बेटा। आएगा कैसे नहीं? चलिए बड़ा सा फिगर बनाते हैं, थोड़ा छोटा सा बनाए, क्लियर नहीं दिख रहा है। देखिए यहां, देखिए हम बनाते हैं यहां। चलिए नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आएगा जब आप एक बड़ा सा फिगर बना के आपको बताते हैं। वही फिगर मैं बना रहा हूं यहाँ पे, लेकिन उस फिगर को साइज को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बिगर कर देते हैं, ठीक है। और फिगर बड़ा कर देता है, आपको समझ में आ जाएगा। सी आपका बेटा ये है, सी। देखिए क्यूब है बेटा, देखिए कौन सा कॉर्नर हमने लिया है, ये सी हो गया आपका, ठीक है ना। ये हो, ठीक है ना, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक, और ये बी हो गया और ये ए हो गया। अब देखिए बेटा, ये आपका एसी, तो ऐसे बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो हमें आइटम आपका ये बॉडी सेंटर बीसीसी है, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आपका है। तो आपके यूनिट सेल के सेंटर पर आपका ये आइटम है। तो ये आइटम देखिए, इससे भी लिंक होगा, 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 यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। अब हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है बेटा, ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा है। इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो, ठीक है ना, CD को ऐसे हम येलो कलर से मिलाते हैं, C, ठीक है ना, और ये AD, ठीक बेटा, ये येलो कलर का, ये CD, ठीक है ना, और ये क्या हो गया आपका AD, ठीक है। तो ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, CD और AD। देखिए ये डायगोनल आपका CD और AD डायगोनल है आपका, और ये क्या हो गया आपका AC, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका, अगर इसका हमको CD नहीं, हमको मालूम है, हमको AC मालूम है कितना है, AC आपका एज है, इसका कितना होगा आपका स्मॉल a, और AD डायगोनल है आपका। इन दो, ये भी डायगोनल, ये भी डायगोनल, लेकिन दोनों डायगोनल में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका रूम में अगर आप देखेंगे तो एक ऊपर उस कोने डायगोनल ले लीजिए और फिर नीचे वाला ले लीजिए, ये डायगोनल, कई डायगोनल होते हैं ना, एक डायगोनल ऐसे होगा, एक डायगोनल फेस पर होगा आपका। जैसे देखो बेटा, इसमें आपका मान लीजिए फेस है, तो एक डायगोनल ऐसे हो जाएगा आपका इसमें, और एक डायगोनल ऐसे तो भी होगा आपका, ऐसे, देखिए ऐसे, ये मतलब ये वाला कॉर्नर ले लीजिए ऐसे, ऐसे, ये वाला कॉर्नर, ये ऊपर वाला जो ऐसे, जो छत का आपका जो घर में है, ऊपर का एक कॉर्नर, ऊपर का एक कॉर्नर, आपका जो घर है उसमें ऊपर का एक कॉर्नर ले लीजिए, फिर उसको तिरछा लाके दूसरे कॉर्नर से मिला दीजिए, एक डायगोनल ये हो जाएगा, और एक फेस डायगोनल होगा आपका ऐसे, ये फेस डायगोनल हो गया, ये फेस डायगोनल हो गया, ठीक, ये फेस डायगोनल है आपका ये। लेकिन एक डायगोनल ऐसे भी होगा ना, छत का ऊपर वाला कोना नीचे वाले कोने से लाके इसे मिला दीजिए, ठीक है ना। तो वो है आपका छत का ऊपर वाला कोना और नीचे वाले कोने से आप मिला दे रहे हैं, या छत का नीचे वाला कोना जो होगा आपका कोना, ठीक है, उसको ऊपर वाले कोने से मिला दीजिए, या छत का जो उधर वाला कोना होगा, उधर उस वाला जो कोना होगा उसको आप नीचे, उसको सीधे लाइन खींचिए और उस कोने से मिला दीजिए नीचे वाले अपोजिट वाले में, ये भी डायगोनल होगा। तो दोनों डायगोनल हो गए आपके ना। तो ये आपका जो आपका है AD जो डायगोनल है आपका, AD जो डायगोनल है ये फेस का डायगोनल है, AD जो डायगोनल, देखिए फेस है ना, ये पूरा क्या है, फेस है, ये फेस का डायगोनल है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो है ये छत का एक कोना वाला डायगोनल है,
और ये छक्का क्या है आपका दूसरा। अगर यही सी को हम बी किससे मिला देते हैं, सी को अगर हम बी से मिला देते तो फेस डायगोनल हो जाता, लेकिन सी आपका किससे मिला है आपका, सबसे बड़ा डायगोनल यही होता है, सबसे बड़ा यही डायगोनल है आपका। तो किसी भी क्यूब में डायगोनल दो होते बेटा, एक फेस डायगोनल होगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा ये क्यूब है, ये फेस है, इसका एक डायगोनल ये फेस डायगोनल हो गया, ये फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। लेकिन इसी को जो ये आपका यूनिट सेल इसका ये वाला ये कॉर्नर है आपका, इस वाले कॉर्नर से यहाँ से ऐसे खींचिए रस्सी और इस वाले कॉर्नर पे ये इसके अपोजिट कॉर्नर कौन सा नीचे वाला, ये वाला ऐसे, ठीक है ना। तो वो भी डायगोनल है, लेकिन ये वाला डायगोनल बड़ा होगा किससे, फेस वाले डायगोनल से। तो दोनों डायगोनल है, ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, लेकिन ये जो डायगोनल है आपका ये फेस डायगोनल है। ए से लेकर के डी तक ये क्या आपका फेस डायगोनल है, और ये डायगोनल सी वाला पॉइंट सी, छक्का एक कोने से दूसरा कोना, लेकिन एक अप कोना और एक डाउन वाला कोना है, ये भी डायगोनल है। ये भी आपका एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाया जा रहा है, लेकिन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जो मिलाया जा रहा है बेटा, एक आपका डायगोनल का, एक क्यूब का अप वाला जो है टॉप पर जो आपका कॉर्नर है वो है, और एक आपका बॉटम पर आपका जो कॉर्नर उसको मिलाया गया, ऊपर वाले कॉर्नर को नीचे वाले कॉर्नर से मिलाया गया है, वो आपका क्या है, सीडी है। वो क्या है आपका सीडी। दोनों में बेटा यही अंतर है। अगर यही आपको नहीं समझ में आएगा कि सर दो डायगोनल है आपका, तो दो डायगोनल होंगे बेटा, होंगे। एक तो डायगोनल फेस वाला हो जाएगा जैसा कि हमने बताया ऐसे, और एक छत का ऊपर वाला कोना ले लीजिए और नीचे वाले कोने से वो भी तो डायगोनल होगा, तो वो आपका बिगेस्ट डायगोनल होगा। क्या होगा आपको, वो आपका बिगेस्ट डायगोनल होगा, ठीक है। तो वही आपका ये एडी हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमें ये मालूम है एसी, एसी कितना होता, एसी कितना होता ए, हमें एडी मालूम है, एडी भी मालूम है। जो ये फेस डायगोनल होता है वो एज लेंथ का डबल होता है। जो फेस डायगोनल होता है हमें ये मालूम है, अगर हमको एसी का लेंथ मालूम हो और एडी का लेंथ मालूम हो तो बताइए सीडी का लेंथ हम नहीं निकाल लेंगे। ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है एसीडी, देखिए आपका लिखा होगा इन द राइट एंगल ट्रायंगल एसीडी, एसीडी ये आपका क्या है, राइट एंगल क्या है, ट्रायंगल से। हमें ये मालूम है ए होता है, ये भी मालूम है हमें, अभी हमने फेस सेंटर में निकाला था, फेस सेंटर वाले यूनिट सेल में हमने इसका निकाला था डायगोनल कितना होगा आपका फेस सेंटर में। ये आपका फेस है, इसका ये फेस का डायगोनल ये है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है वो हमने फेस सेंटर में निकाला था, ठीक है ना। तो ये भी हमें मालूम है, ये कितना होता है आपका 2a होता है, कितना होता है आपका 2a स्क्वायर, कितना होगा ये आपका क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये a होगा और ये कितना हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। अब इसमें ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये निकल नहीं जाएगा आपका। कोई भी ट्रायंगल उसके दो साइड अगर मालूम हो तो तीसरा साइड हम पाइथागोरस प्रमेय से नहीं निकाल लेंगे, तो ये वाला बिगेस्ट डायगोनल होगा। ये वाला क्या होगा, बिगेस्ट डायगोनल, क्योंकि एक कॉर्नर आपका दूसरे कॉर्नर से मिला हुआ है, तो ये आपका बिगेस्ट डायगोनल होगा आपका, ये आपका बिगेस्ट डायगोनल होगा। तो यानी कि आपका दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी कि इसका जो आपका लेंथ होगा आपका वो इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा पाइथागोरस प्रमेय से। है दोनों डायगोनल, लेकिन ये वाला जो सीडी वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल बेटा एडी वाले डायगोनल से बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि एडी जो डायगोनल है ये फेस डायगोनल है, और जो सीडी वाला डायगोनल है ये भी डायगोनल है, लेकिन सबसे बड़ा आपका डायगोनल है छत का कॉर्नर वाला जो टॉप ले लीजिए उसके फिर डाउन से मिला दीजिए, वो वाला डायगोनल आपका सीडी है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा है फार्मूला CD इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो CD AC का मतलब क्या हो जाएगा आपका, AC का मतलब A, और AD का मतलब आपका क्या हो जाएगा, AD का मतलब 2A स्क्वायर। तो CD स्क्वायर को दोनों को ऐड कर लीजिए, तो CD स्क्वायर को 3A स्क्वायर, तो CD को क्या हो जाएगा आपका A रूट 3 हो जाएगा आपका, ठीक। और D को क्या हो जाएगा आपका, जो D होगा CD/2 होगा, क्योंकि आपका डी आपका जो होता है, ठीक है ना, वो एज लेंथ होता है ना, ये एज लेंथ का डबल होगा। ये जो बड़ा वाला डायगोनल होगा ये एज लेंथ का डबल होगा CD। तो आपका डी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो CD होगा आपका, ठीक है ना, ये आपका डबल होगा किसके, इसके जो साइड वाला जो लेंथ है ये आपका हाफ होगा इसके, देखिए CD जो लेंथ है वो डबल होगा किसके, AC के। तो ये AC वाला मतलब D, तो D क्वेश्चन क्या हो जाएगा CD/2, और CD आपने निकाला है, CD कितना निकाला आपने, A रूट 2।
ए रूट 2 करें, CD आपने निकाला है ए रूट 3 आप पुट कर देंगे, ए रूट 3 और ए रूट 3/2 हो जाएगा। हम जानते हैं कि R जो होता है, R इक्वल टू क्या होता है, D/2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या D की वैल्यू आपने ये निकाला, पुट कर दीजिए, ए रूट 3/2 × 2 इक्वल टू ए रूट 3/4, ये R इक्वल टू आ गई इंग्लिश। तो सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल और आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल तीनों में रिलेशन हो गया। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं तो बेटा आगे कमेंट करके बताइए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम, नहीं तो आगे बढ़िए। सुमैया खातून, किसी को कोई प्रॉब्लम, कहाँ चली गई निकिता उपाध्याय, उसी के लिए बता रहे हैं और फिर चली गई है। बोलो बेटा। बेटा निकिता उपाध्याय, ठीक बेटा, अब आगे कल देखेंगे। कोई प्रॉब्लम बेटा कमेंट करके बताइए। सुमैया खातून और नीतू, कोई प्रॉब्लम हो बेटा बताइए कमेंट करके। नो प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट।